सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का हलंत प्रकरण में स्वागत है। हलंत प्रकरण की विगत कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि हलंत का क्या अर्थ होता है और हलंत में ऐसे शब्दों की रूप सिद्धियां तथा उन रूप सिद्धियों को सिद्ध करने वाले सूत्र होते हैं, जो सूत्र उनकी रूप सिद्धियों में सहायता करते हैं। तो सूत्र और रूप सिद्धियां ये हलंत प्रकरण में हम सभी पढ़ रहे थे। विगत कक्षा में हमने लीह शब्द के बारे में पढ़ा था। लीह के अंत में हलंत है और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे हलंत है, उनकी रूप सिद्धियां हलंत प्रकरण में आती है। आज जो अग्रिम जो शब्द है, जो आपके बीए सेकेंड ईयर के भाग दूसरे के अंदर आपके है, तो उसमें जो एक शब्द है वो है चतुर शब्द। चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप सिद्धियां व उनके सूत्र आपके पाठ्यक्रम में है। तो आज हम सभी चतुर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, चतुर शब्द है वो संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ होता है चार। ठीक है। अब विद्यार्थियों, यह जो चतुर शब्द है ये क्या है? बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है बहुवचन में? चार अपने आप में खुद ही बहुवचन संख्या है। चार को आप एक वचन में नहीं कह सकते, चार को आप द्विवचन में भी नहीं कह सकते। चार एक बहुवचन शब्द है। ठीक है। अब देखो इनके रूप कैसे बनते हैं। अब देखो प्रथमा विभक्ति के केवल बहुवचन, द्वितीय विभक्ति में भी बहुवचन। तो इस चतुर शब्द के रूप कैसे बनते हैं पुल्लिंग में, वो देखो इस प्रकार है। चत्वारः, द्वितीया में बनता है चतुरः, तृतीया में बनता है चतुर्भिः, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में बनता है चतुर्भ्यः, पंचमी में चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्णाम और सप्तमी में चतुर्षु। इस प्रकार से चतुर शब्द के पुल्लिंग में ये रूप बनते हैं। विद्यार्थियों, चतुर शब्द के पुल्लिंग में भी रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में भी बनते हैं, नपुंसकलिंग में भी बनते हैं। तो आज हम सभी चतुर शब्द के पुल्लिंग में कौन कौन से रूप बनते हैं उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। वैसे राम शब्द तो प्रथमा द्वितीया, और इसमें प्रथमा के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों रूप बन रहे थे, पर जो चतुर शब्द है उसके केवल बहुवचन ही रूप बनेंगे। तो पहली जो रूप सिद्धि है वो है कौन सी? चत्वारः रूप सिद्धि है। अब देखो चत्वारः जो रूप सिद्धि है इसके अंदर एक सूत्र लगता है, चतुरनडु होराम उदात्तः। यह सूत्र क्या करता है? यह करता है चतुर और अनडु है को आम आगम करता है। वह आम उदात्त होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। विद्यार्थियों, आप सूत्र को देखो, चतुर अनडु होराम उदात्त। इसका पदच्छेद करो तो चतुर र में से ए निकल गया तो क्या बना? अनडु है, उसके बाद में आम, उसके बाद में उदात्त है। ये इसका पदच्छेद होता है। इसकी वृत्ति अनयोः आम स्यात्। अनयोः का मतलब होता है दोनों का। किनका? चतुर और अनडु है शब्द का आम। आम का अर्थ है आम आगम होगा जिसमें मै की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, आ बचेगा। समझ में आ गया? यह कर्ता कहां पर है? सर्वनाम स्थान परे। सर्वनाम स्थान का मतलब होता है सुड नपुंसकस्य, अर्थात सु औ जस अम औट। ये यहां पर ये इन पांच वचनों में सु औ जस अम औट, इन पांच प्रत्ययों में यह सूत्र क्या कर देगा? आम आगम कर देगा, जिसमें से आशेष रहेगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब देखो जो चत्वारः जो रूप सिद्धि है इसमें क्या है? चतुर शब्द है। शब्द कौन सा है? चतुर शब्द है। उसके बाद में हम क्या करेंगे?
अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौजसमौट सूत्र से। अब देखो प्रथमा विभक्ति का है तो इसमें न तो सु प्रत्यय कर सकते क्योंकि चतुर शब्द एक वचन में होता ही नहीं है, न चतुर शब्द द्विवचन में होता है। चतुर तो चार तो अपने आप में बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस प्रत्यय होगा। जस प्रत्यय होने के बाद में चूटू सूत्र क्या करेगा, जस के जय की संज्ञा करेगा, तस्य लोप से लोप करेगा, तो क्या बनेगा, चतुर प्लस अस ऐसा बन जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, सूत्र है ना चतुरनडु होरा मुदात्त है। यह सूत्र क्या बोलता है, सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों में चतुर और अनडु शब्द के आम प्रत्यय कर देगा। तो यहाँ पे जस प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक है, इसलिए यहाँ पे आम आगम करेगा। आम में मैकित संज्ञा हलंत्यम से तस्य लोप से लोप। अब देखो ये जो आम आगम है वो कहाँ होगा, चतु के ऊ के बाद होगा। तो स्थिति क्या बनी, चतु प्लस आ प्लस रै प्लस अस, ऐसी स्थिति बन गई। ठीक है, अब देखो चतु आर प्लस अस ऐसा बन जाता है तो इको यणची सूत्र क्या बोलता है, ई उ री ली के बाद में स्वर का कोई भी वर्ण हो तो हमें यणादेश करना है। तो देखो चतु के ऊ के बाद में अस का ए है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर यण वह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चत्वार स बन जाएगा। स का ससजुषोरु सूत्र से स का रू होगा, रू में ऊ की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक से तस्य लोप से लोप होगा। खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाएगा और चत्वारह रूप सिद्धि बन जाएगी। विद्यार्थियों महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है, आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, चतुरनडु होरा मुदात्त। इस सूत्र से आम का आगम होगा, वो एक मिदचो मंत्यात पर सूत्र है। वो कहता है यदि मै की संज्ञा यदि कहीं पर हो जाए तो स्वर के बाद ही हमें वो आगम करना है। अब चतुर शब्द है, चतुर में ऊ है वो स्वर है, इसलिए यहां पर आम का जो आ है वो चतु के ऊ के बाद में लगेगा। तो क्या बना, चतु आर प्लस अस ऐसा बन जाएगा। फिर हम इको यणची से चतु के ऊ के स्थान पर वह कर देंगे, क्या बन जाएगा, चत्वारह रूप सिद्धि बन जाएगी। अब विद्यार्थियों अब देखो यह तो बनी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। अब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कौन सी रूप सिद्धि बनती है, चतुरह रूप सिद्धि बनती है। वो कैसे बनेगी, चतुर शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में स्वौजसमौट सूत्र से द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शस प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, शस प्रत्यय आएगा। शस में शैकी संज्ञा लशक व तद्धिते तस्य लोपह से लोप, तो क्या बनेगा, चतुर प्लस अस बन जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पे चतुरनडु होरा मुदात्त सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, चतुरनडु होरा मुदात्त सूत्र है वो केवल सु औ जस अम औट इन 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों में ही यह सूत्र लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। अब जो शस प्रत्यय है, शस सर्वनाम स्थान संज्ञा में नहीं आता है, इसलिए यहां पर आम का आगम हम नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, चतुर शस का बच गया अस, चतुर के रै में रै हलंत है, आधा है, इसलिए रै में ए मिल गया तो रै पूरा हो गया। तो क्या बना, चतुरस सै का हो गया वहां पर रुत्व विसर्ग। समझ में आ रहा है, चतुरह बन गया। अब इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति का भी बहुवचन है तो चतुर शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखो तृतीया बहुवचन में प्रत्यय होता है टाभ्याम भिस, तो भिस प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा, चतुर प्लस भिस बनेगा। रै है हमेशा हलंत वाला रै है, वो उर्ण रै पर है की सहायता से रै ऊपर चला जाता है, तो क्या बनेगा, चतुर्भिस सै का हो गया रुत्व विसर्ग, चतुर्भी रूप सिद्धि बनेगी। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी इन दोनों में, दोनों के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय होता है, भ्यस के सै की रुत्व विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर शब्द, उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा स्वौजसमौट सूत्र से भ्यस प्रत्यय, चतुर प्लस भ्यस स्थिति आ गई। चतुर का जो रै है वो भ्यस के ऊपर चला गया तो क्या बना, चतुर्भ्यस सैकारुत्व विसर्ग चतुर्भ्य बन जाता है। उसके बाद में आप देखो एक महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है जो
आपके षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो इसके लिए एक सूत्र आता है, षट चतुर्भ्यश्च नामक सूत्र आता है। यह इसकी व्याख्या आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो षट चतुर्भ्यश्च सूत्र है, वो क्या करता है? वह करता है कि षट संज्ञा यदि कहीं पर हो रखी है तो चतुर शब्द के बाद में यदि आम प्रत्यय होता है तो वहां पे नुट का आगम करता है। तो ध्यान से सुनो, षट चतुर्भ्यश्च सूत्र है, वो क्या करता है? वो नुट का आगम करता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। नुट में ट की संज्ञा चूटू नहीं करेगा। चूटू तो च और ट वर्ग यदि आगे हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नुट में ट की संज्ञा हलंत होने के कारण हलंत्यम सूत्र से ट की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, और नु में ऊ की इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से ऊ की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। तो नुट में से न हलंत वाला न शेष रहेगा। षट चतुर्भ्यश्च सूत्र क्या करता है? नुट का आगम करता है, नुट में से न शेष रहता है। यह आप समझ लो। अब देखो कुछ शर्त है षट चतुर्भ्यश्च की। क्या है? यह कहता है षट संज्ञा होनी चाहिए। विद्यार्थियों, षट संज्ञा एक सूत्र है, षणांता षट नामक सूत्र है, उस सूत्र से षट संज्ञा होती है। वो कहता है किसी भी शब्द के अंत में श, मूर्धन्य श अंत में हो या न अंत में हो, उसकी वहां पर षट संज्ञा हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा, या फिर वहां पर चतुर शब्द हो। तो तीन स्थिति में ही ये नुट का आगम करता है, बाकी जगह नहीं करता है। या तो श अंत में रहे, या न अंत में रहे, या चतुर शब्द हो। तीन शब्दों के बाद में यदि आम प्रत्यय रहता है षष्ठी बहुवचन का, तो वहां पे नुट का आगम हो जाएगा। नुट में से न वहां पर शेष रहेगा। विद्यार्थियों, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि षट संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो आपको षणांता षट सूत्र लिखना है। अब देखो चतुर्नाम रूप सिद्धि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है, इसमें क्या होगा? चतुर शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में स्वौ जसमौट सूत्र से षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बना स्थिति? चतुर प्लस आम बन जाता है। उसके बाद में देखो हमने सूत्र पढ़ा था ना, षट चतुर्भ्यश्च, वो कहता है श अंत में, न अंत में या चतुर शब्द हो, उसके तीनों शब्दों के बाद में आम प्रत्यय है तो वहां पे नुट का आगम हो जाएगा। जब नुट का आगम हो जाता है तो क्या बना? चतुर, र आधा है ना, हलंत है, उसके बाद में नुट का न प्लस आम, ऐसा बन जाता है। विद्यार्थियों, एक सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे। वह सूत्र क्या बोलता है? र और मूर्धन्य श के बाद में यदि न आ जाए तो वहां पर न को क्या करना है? ण करना है। अब सुनो ध्यान से, हमारे सामने स्थिति है चतुर प्लस न प्लस आम। तो देखो चतुर के र के बाद में न है, इसलिए रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से र के बाद में न होने के कारण न का वहां पर ण हो जाता है। क्या बना? चतुर प्लस ण प्लस आम, ऐसा बन जाता है। उसके बाद में एक सूत्र है अचोराभ्याम द्वे। यह सूत्र क्या बोलता है कि र और है के बाद में यदि ण आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। विद्यार्थियों, र के बाद में जो ण है, इस ण का अचोराभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चतुर्णाम, चतुर्णाम ऐसी रूप सिद्धि बन जाती है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना? तो यह सूत्र क्या करता है? अचोराभ्याम द्वे सूत्र विकल्प से ण को द्वित्व करता है, इसलिए क्या बन जाएगा? देखो, चतुर ण प्लस आम, ण में आ मिला दिया तो ण पूरा हो गया ना, और तो क्या बन गया? चतुर्नाम। जब यहां पर हम ण नहीं करेंगे तो चतुर्नाम ही पड़ा रहेगा। आपके समझ में आ रहा है? अब देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है चतुरुषु। रूप सिद्धि कौन सी है? चतुरुषु। चतुरुषु रूप सिद्धि के पहले हमें दो सूत्र पढ़ना है। पहले सूत्र का नाम है रोह सुपी। यह सूत्र क्या बोलता है? सप्तमी बहुवचन में
रू के रै को ही विसर्ग होता है, अन्य रै को या रेफ को नहीं। विद्यार्थियों, स्थिति क्या होती है कि चतुर के रै है, इसको विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, परंतु यहां पे रोह सुपी सूत्र क्या कह देता है, वह कहता है सप्तमी बहुवचन में सुप प्रत्यय रहता है ना, तो वहां पे सप्तमी बहुवचन जो सुप का जो रू है उसके रै को ही विसर्ग करना है, आप दूसरे किसी रै को विसर्ग नहीं करना है। इसका फायदा यह हुआ कि चतुर का जो रै है ना उसका विसर्ग नहीं हुआ, कारण नहीं तो कर सकते थे, खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र की सहायता से चतुर के रै को विसर्ग कर सकते थे, परंतु रोह सुपी कह दिया नहीं नहीं, आप हर किसी रै को विसर्ग नहीं कर सकते, आपको तो रू के रै को विसर्ग ही करना है। अब देखो विद्यार्थियों, आगे सूत्र है शरोचि, सूत्र का नाम क्या है, सरोअचि। यह सूत्र क्या बोलता है, अच परे रहते स को द्वित्व नहीं होता है। जब हम एक शब्द को डबल बना देते, हृणय को डबल हृणय बना दिया था, तो यह शरोवची सूत्र क्या बोलता है, यह सीधी सी बात कहता है स इन तीनों को जब तक द्वित्व नहीं करना है, कब आपको द्वित्व नहीं करना है, अच परे रहते, ए ई उ री ली ए ओ ऐ ओ के बाद में यदि स तीनों आ जाए तो इनको आपको डबल नहीं करना है। विद्यार्थियों, ये जो दोनों सूत्र है ये आपको समझ में आएंगे रूप सिद्धि में। उस रूप सिद्धि का नाम है चतुर्षु। चतुर्षु रूप सिद्धि में चतुर शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में सुप प्रत्यय होगा, सुप प्रत्यय के बाद में क्या होगा कि सुप में पैकी संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप। अब देखो चतुर प्लस सु ऐसी स्थिति आ गई। अब चतुर के रै को खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग प्राप्त होता है, परंतु रोह सुपी इस सूत्र से निषेध हो जाता है। तो स्थिति क्या रही, रोह सुपी इति सूत्रेण निषेधक कृते, तो चतुर प्लस सु ऐसा बन जाता है। उसके बाद में आदेश प्रत्ययो सूत्र है, उस सूत्र से स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, तो क्या बना, चतुर प्लस शु ऐसा बन गया। अब यहाँ पे अचोराभ्याम द्वे सूत्र से श को विकल्प से द्वित्व प्राप्त था, परंतु शरो अचि सूत्र क्या बोलता है कि अच के बाद में स इसका निषेध हो जाता है। अब देखो चतुर प्लस श है, तो इसमें क्या है, जो श है वो किसके बाद में है, अच के बाद में है, इसलिए वहां पर शरो अचि सूत्र से निषेध हो जाता है। ये देखो विद्यार्थियों, आपको मैंने चतुर शब्द पुल्लिंग के पूरे पढ़ा दिए हैं। इनकी सबसे एक खासियत यह है, विशेषता यह है कि ये सभी बहुवचनांत रूप है, बहुवचन में ही इनके रूप बनते हैं। जैसे चत्वारः है, द्वितीया में चतुरः, तृतीया में चतुर्भी, है ना, चतुर्थी में चतुर्भ्य, पंचमी में चतुर्भ्य, षष्ठी में चतुर्णाम, सप्तमी में चतुर्षु। इस प्रकार से इनकी रूप सिद्धियां आपको बनानी है। विशेषता यही है, इनका केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, क्योंकि चार को आप एक नहीं कह सकते, चार तो स्वयं बहुवचन होता है। यह तो हमने चतुर शब्द के पुल्लिंग में हमने देखा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। चतुर शब्द के स्त्रीलिंग के रूप देखो, वो भी बहुवचन में बनेंगे। कैसे बनेंगे, प्रथमा विभक्ति में बनेगा चतस्र है, द्वितीया विभक्ति में बनेगा चतस्र है, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बनेगा चतस्रिभिः, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा चतस्रिभ्यः, पंचमी के बहुवचन में चतस्रिभ्यः, षष्ठी के बहुवचन में चतस्रीणाम, और सप्तमी में बनेगा चतस्रीषु। इसके रूप ऐसे बनेंगे। विद्यार्थियों, आपके प्रायः अनुवाद में बहुत काम आता है। चार बालक जा रहे हैं तो क्या होगा, चत्वारः बालकाः गच्छन्ति। चार बालिकाएं जा रही है तो चतस्रः बालिकाः गच्छन्ति। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर शब्द के जो मैंने रूप बनाए पुल्लिंग में, उनका पुल्लिंग में ही प्रयोग करना है, और स्त्रीलिंग वालों का स्त्रीलिंग के साथ में ही करना है। अब देखो, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के बहुवचन चतस्र रूप सिद्धि को बनाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, चतुर शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौ जसमौट सूत्र से जस प्रत्यय। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र है
त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रख लो इस सूत्र को। त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र क्या कहता है? त्रि शब्द के स्थान पर तिसरी आदेश करता है। क्या आदेश करता है? आप स्लाइड में देखिए, तिसरी लिखा हुआ है। तिसरी आदेश त्रि के स्थान पर करता है और चतुर के स्थान पर चतस्री आदेश करता है। तो देखो विद्यार्थियों, यहां पे क्या हो गया कि त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से चतुर के स्थान पर चतस्री आदेश कर दिया, तो रूप सिद्धि क्या बन गई? चतस्री प्लस जस बन गया। समझ में आ गया? जस में जैकी संज्ञा चूटू, तस्य लोप से लोप, तो चतस्री प्लस अस बन गया। अब एक सूत्र है देखो, इको यणची, वह सूत्र करता है ई उ री ली के बाद में स्वर का कोई भी वर्ण हो तो ई को य, उ को व, री को र, ली को ल आदेश कर दो। अब देखो चतस्री का री है, श्री में री है, वो ई उ री ली में आता है और अस का ए वो स्वर में आता है, इसलिए री के स्थान पर आधा रे, हलंत वाला रे कर दो। तो क्या बनेगा? श्री में से री निकाल दिया तो स आधा बच गया, री के स्थान पर आधा रे करेंगे तो आधा स और आधा रे क्या बनेगा? चतस्र बन गया। ठीक है, तो बन गया चतस्र और अस, स्र में ए मिल गया तो स्र पूरा हो गया, चतस्रस में स का रुत्व विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया? चतस्र रूप सिद्धि बन गई। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आप चतुर शब्द की सभी रूप सिद्धियों में त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र आपको याद रखना है। तो चतस्र है रूप सिद्धि मैंने बना दी। इसी प्रकार द्वितीया में चतस्र है, शस प्रत्यय होगा, शस में से अस बचेगा, लशक व तद्धिते से तस्य लोप से लोप होगा, और त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से चतुर के स्थान पर चतस्त्री आदेश कर देंगे, तो चतस्त्री प्लस अस इको यणची से यण करके चतस्रस चतस्र रूप सिद्धि बन जाएगी। बिल्कुल समान है, जस के समान ही। इसी प्रकार चतस्त्री भी में चतुर शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा भिस प्रत्यय, चतुर के स्थान पर चतस्त्री आदेश, भिस के स का रुत्व विसर्ग, क्या बन गया? चतस्त्री बन गया। कितना महत्वपूर्ण है और सरल भी है। उसके बाद में चतुर्थी और पंचमी में चतुर शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा भ्यस प्रत्यय, त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से चतस्त्री आदेश, चतस्त्री प्लस भ्यस स का रुत्व विसर्ग, क्या बन गया? चतस्त्री भ्य बन गया। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति का थोड़ा महत्वपूर्ण है, चतस्त्री नाम रूप सिद्धि वो कैसे बनेगी? चतुर शब्दात, उसके बाद में आम प्रत्यय, त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से चतुर के स्थान पर चतस्त्री आदेश, तो क्या बना? चतस्त्री प्लस आम बन गया। उसके बाद में क्या है? एक वार्तिक है, नुम चिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट विप्रतिषेधेन। इस वार्तिक के सहायता से यहाँ पर नुट का आगम हो गया, नुट में से क्या बचा? न शेष रहा, तो क्या बना? चतस्त्री प्लस न प्लस आम। उसके बाद में क्या है? न तिस्त्री चतस्त्री, इस सूत्र से यहाँ पर नामी सूत्र से जो दीर्घ हो रहा था उसका निषेध हो गया। री वर्णान्यस्य णत्वम वाच्यम, इस वार्तिक से न के स्थान पर हण हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है चतस्त्री नाम, आपको कुछ सूत्र याद रखना है। क्या क्या? चतुर शब्दात आम प्रत्यय आप करोगे प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति से, उसके बाद में त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री से चतस्त्री आदेश कर दोगे तो क्या बनेगा? चतस्त्री प्लस आम बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नुट का आगम, न बचेगा, चतस्त्री नाम बनेगा। नामी सूत्र से वैसे दीर्घ होता है, अजंत अंग है, परंतु वहां पे एक सूत्र याद रखना, न तिस्त्री चतस्त्री, इस सूत्र से निषेध हो जाएगा। निषेध होने के बाद में री वर्णान्यस्य णत्वम वाच्यम से न के स्थान पर हण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? चतस्त्री नाम रूप सिद्धि बन गई। इसी प्रकार सप्तमी बहुवचन में चतुर शब्दात सुप प्रत्यय आएगा, त्रिचतुरोस्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से चतस्त्री आदेश करेंगे, सुप में से सु बचेगा, चतस्त्री सु पड़ा है, चतस्त्रीषु बन गया, आदेश प्रत्ययों से स का श करके। इस प्रकार से विद्यार्थियों चतुर शब्द के स्त्रीलिंग आप आराम से बना सकते हैं। अब देखो आगे चतुर शब्द के जो नपुंसक लिंग है उनके रूप कैसे बनेंगे। जो नपुंसक लिंग में बनते हैं चतुर शब्द, उसमें ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है चत्वारी और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है चत्वारी। बाकी जो भी रूप है वो पुल्लिंग के समान बन जाएंगे।
समझ में आ गया कैसे? आपको कोई बोले कि चतुर शब्द के नपुंसकलिंग रूप बताओ, तो आप क्या बताओगे? चत्वारि, चत्वारि। उसके बाद में चतुर्भि, चतुर्भ्य, है ना? इस प्रकार से आगे चतुर्नाम, चतुर्षु ऐसे रूप बना दोगे ना। इसी प्रकार से तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में अंतर केवल 2 रूपों का है। वहां पे बनता था चत्वार है, द्वितीय विभक्ति में बनता था चतुर है। यहाँ पे दोनों रूप चत्वारी बनेगा। कैसे बनेगा? चतुर शब्दात, उसके बाद में अर्थवद धातुर प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद में स्वौ जसमौट सूत्र से जस प्रत्यय करेंगे। जस में चूटू, जैकीत संज्ञा, तस्य लोप, ऐसे लोप, तो चतुर प्लस अस बन गया। अब देखो विद्यार्थियों, एक सूत्र है जस शशो हो शी नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या करता है कि नपुंसकलिंग में जस और शस के स्थान पर क्या आदेश कर देगा? वो जस के स्थान पर और शस, इन दोनों के स्थान पर शी देखो यहाँ पर ह्रस्व आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? ह्रस्व आदेश होगा। तो देखो जस शशो सी सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा? शी आदेश। अब देखो शैम, शैकीत संज्ञा, लशक व तद्धिते, तस्य लोप, से लोप हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में एक सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। उस सूत्र से वह कहता है इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। जब सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र है चतुरनडु होरा मुदात्त। उस सूत्र से आम आगम होगा तो क्या बनेगा? आम में से आ बचेगा तो चतु आर प्लस ई ऐसा बन जाएगा। इको यणची से यण कर देंगे, चत्वारी रूप सिद्धि बन जाएगी। विद्यार्थियों ध्यान रखो, चाहे जस हो चाहे शस हो, इन दोनों की रूप सिद्धियां कैसे बनेगी? चत्वारी, चतुर शब्दात, प्रातिपदिक संज्ञा, जस और शस वाले में शस प्रत्यय कर दो। जस शशोसी नामक सूत्र है, वो नपुंसकलिंग में जस और शस इन दोनों के स्थान पर शी आदेश कर देगा। शी में शैकित संज्ञा लशक व तद्धिते ई बचेगा तो क्या बन जाएगा? चतुर प्लस ई, चतुर प्लस ई दोनों बन जाएगा। उसके बाद में देखो क्या है, एक सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। वह सूत्र बोलता है यदि जस और शस का शी है तो वहां पे शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दो। वैसे तो सर्वनाम स्थान संज्ञा सु औ जस अम ओट इन पांचों में ही होती थी, परंतु शी सर्वनाम स्थानम एक नया नियम निकालता है, जहां पर शी हो वहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दो। विद्यार्थियों, चतुरनडु होरा मुदात्त सूत्र मैंने बताया था, वो क्या बोलता है कि यदि सर्वनाम स्थान संज्ञा हो रखी है चतुर में, चतुर शब्द में, तो वहां पे आप क्या कर दो? आम का आगम कर दो। आम में से आ बचेगा तो क्या बनेगा? चतु आ, उसके बाद में रह पड़ा है, चतु आर और ह्रस्व ई पड़ा है। इको यणची से चतु के ऊ के स्थान पर वह कर दो तो क्या बन जाएगा? चत्वारी रूप सिद्धि बन जाती है। इस प्रकार से हमने चतुर शब्द की पुल्लिंग, चतुर शब्द की स्त्रीलिंग, चतुर शब्द की नपुंसकलिंग, ये तीनों रूप सिद्धियां और इनमें काम आने वाले सूत्रों को हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, आप बहुत ही अच्छे से इन रूप सिद्धियों और इन सूत्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लो।